हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम की थ्योरी प्लस उसका परफॉर्मा समझा दिया था। आज हम उस परफॉर्मे पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 1। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस बिफोर कंप्लीशन। दीज प्रोसेसेस आर ABC। मतलब एक प्रोडक्ट को बनने में 3 प्रोसेसेस का यूज़ होता है, लाइक 3 प्रोसेसेस से होकर निकलता है वो। प्रोसेस A, प्रोसेस B और प्रोसेस C। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2014 द आउटपुट वाज 1000 यूनिट्स। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस प्रोसेस A के भी गिवन है, प्रोसेस B के भी और प्रोसेस C के भी। देन ओवरहेड्स गिवन है पूरे ओवरऑल पीरियड के, दैट इज 5600। कहते हैं प्रोसेस अकाउंट बनाइए। प्रोसेस A बनाते हैं। आपको मैंने समझाया था कि डेबिट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब डेबिट में आएंगे बिकॉज ये एक्सपेंसेस हैं। सो आपने प्रोसेस A सबसे पहले बनानी है, तो चेक कीजिए डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस आपने डेबिट साइड शो कर देने हैं, ठीक है। देन अगर आप देखें तो प्रोसेस B के भी प्रोसेस B में शो हैं, ठीक है, और प्रोसेस C के प्रोसेस C में है, ठीक है। अब आपके पास ना ओवरहेड्स दे रखे हैं, दैट इज 5600। लास्ट वीडियो में आपको मैंने थ्योरी कराते हुए समझाया था कि जब भी आपके पास ओवरहेड्स दिए होंगे और सेपरेशन नहीं बताई हुई होगी कि सेपरेटली वो कितने कितने प्रोसेस A पे लग रहे हैं, कितने B पे और कितने C पे, तो उसको लेबर के बेसिस पर मतलब फाइंड आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको वही पॉइंट क्या कहते हैं, प्लॉट करना है एक तरह से। क्या है जी, आपकी लेबर कितनी है, 5000, 4000 एंड 5000। आपको इस लेबर के अमाउंट्स की रेशो लेनी पड़ेगी। उस रेशो में आपको ये 5600 क्या करने पड़ेंगे, डिवाइड करने पड़ेंगे। आपको ये सारे पॉइंट्स समझने के लिए लास्ट वीडियो सुनना ज़रूरी है। प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो में जाइएगा और पूरे अच्छे से प्रोसेस कॉस्टिंग की पहले थियरी समझिएगा, तब आपको ये प्रैक्टिकल्स समझ में आएंगे, ठीक है। सो ओवरहेड्स 5600, इसको हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे जी, 5:4:5 में। तो जो 5/14 होगा वो डेबिट में प्रोसेस A अकाउंट, रिमेनिंग 4/14 होगा प्रोसेस B में एंड 5/14 होगा प्रोसेस C में। 14 आई होप आप समझ गए होंगे, 5, 4, 5 इनका टोटल 14 है। सो अपॉन में 14, 14 और 14, ठीक है। अब जो बैलेंस बचेगा, जो प्रोसेस 1 का बैलेंस बचेगा वो प्रोसेस B में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको मैंने कल बताया था कि प्रोसेस A से जो भी प्रिपेयर किया जाएगा वो प्रोसेस B के लिए एज ए रॉ मटेरियल वर्क करेगा और वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसी प्रोसेस B से जो भी बैलेंस बचेगा वो प्रोसेस C में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। लास्ट में जो होगा वो फिनिश स्ट्रोक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ प्रोडक्ट हैज़ टू पास थ्रू 3 प्रोसेसेस A, B एंड C। 500 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जा रही हैं, ठीक है। आपकी यहाँ पर पहले क्वेश्चन में जो पर यूनिट निकलेगा वो 1000 से डिवाइड करके निकलेगा, ठीक है। आउटपुट 1000 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आउटपुट कितनी है जी, 500 यूनिट। कितनी है, 500 यूनिट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास अवेलेबल है। प्रोसेस A, B और C, 3 प्रोसेसेस, तीनों के मटीरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है और ओवरहेड्स कितने गिवन है, 22,500। अब यहाँ पर बात बता दी कि ओवरहेड्स कैसे लेने हैं। उन्होंने बोला ओवरहेड्स लेने हैं लेबर का 150%। सो आप प्रोसेस A में चेक करें लेबर कितनी है। प्रोसेस A में लेबर कितनी है, 6000 का 150% कितना हो जाएगा, 9000। ऐसे ही आपको प्रोसेस B की लेबर का एंड प्रोसेस C की लेबर का लेना है, ठीक है। मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, ओवरहेड्स आपको भी मैंने बता दिए। जो बैलेंस बचेगा प्रोसेस B में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है, और जो B का बचेगा वो C में हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था पहला और दूसरा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस हैज़ टू पास थ्रू 3 प्रोसेसेस। 3 प्रोसेसेस से पास ऑन हो रहा है, दैट इज X, Y एंड Z। द कॉस्ट बुक जो है रिवील कर रहा है क्या इन्फॉर्मेशन जो गिवन है।
डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, लेबर गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है। अगेन एक्स वाई जेड 3 प्रोसेसेस के, तो तीनों में ये क्या हो जाएंगे, डेबिट में हो जाएंगे, डेबिट साइड आएंगे। डायरेक्ट द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो 51,000 है। उन्होंने बोला 5100 सॉरी, द बाय प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस वाई वाज सोल्ड फॉर 600 और द रेजिड्यू ऑफ द प्रोसेस जेड फॉर 400। मतलब सेल बता रखा है बाय प्रोडक्ट का कितना हुआ। ठीक है, कल परफॉर्मा में हमने पढ़ा था जो भी सेल होगी बाय प्रोडक्ट की या फिर जॉइंट प्रोडक्ट्स की, कोई भी प्रोडक्ट की, तो आपको वो क्रेडिट में शो करनी है। ठीक है, तो प्रोसेस एक्स में तो कुछ भी सेल नहीं हो रहा, सो प्रोसेस एक्स में सारे एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे और प्रोसेस वाई में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो बैलेंस बचेगा। अब ये जो 5100 है किस बेसिस पे डिवाइड किए जाएंगे जी, लेबर के बेसिस पे। सो अगेन लेबर कितने हैं, 7000, 6000, 4000, 7, 6, 4, इनका रेशो ले लें, 7:6:4। इस रेशो में आपके 5100 डिवाइड होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोसेस वाई पे। प्रोसेस वाई में प्रोसेस एक से ट्रांसफ़र हुआ, सारे एक्सपेंसेस डेबिट हुए। देन एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी क्या, कि बाय प्रोडक्ट सेल हुआ कितने में, 600 में। देखिए 600 क्रेडिट हो जाएगा, तो जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द जेड अकाउंट। ठीक है, अब जेड अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, यहाँ पे भी रेजिड्यू सेल किया जा रहा है, तो सेल कहाँ आ जाएगी जी, क्रेडिट में। अब जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी फिनिश स्टॉक। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। A company produces a particular brand of chemical. In March 2014, the company produces 4000 units. कंपनी ने 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। सारे एक्सपेंसेस गिवन है, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पैकिंग की कॉस्ट आपकी सिर्फ प्रोसेस 3 में है, कॉस्ट सेल बाय प्रोडक्ट जो है प्रोसेस 2 में है और सेल ऑफ रेजिड्यू प्रोसेस 3 में है। आपको ये सारे कंसेप्ट पता है अब कि कौन कहाँ पर प्लॉट किया जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में। ठीक है, और ये बोला ओवरहेड जो लेने हैं वो हर प्रोसेस में वेजेस का 20% लेने हैं, वेजेस का 20% लेने हैं। तो अब आई होप ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, तो ये आपको खुद करना है। सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट क्वेश्चन से मिलती जुलती है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगेन गिवन है, तीनों प्रोसेसेस में डेबिट साइड आएंगे। आउटपुट जो ड्यूरिंग द ईयर वो है 2000 यूनिट, जो पर यूनिट निकलेगा वो 2000 से डिवाइड करके निकलेगा। ओवरहेड्स आपके 7800 दिए हुए हैं। अब एलोकेशन बता रखी है कि ओवरहेड्स की कैसे होगी। देखिए लेबर पर बेस तब लेते हैं जब आपको क्वेश्चन में ना इंस्ट्रक्शन गिवन हो कि ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या गिवन है, प्रोसेस एक्स कहता है 150% होगा वाई का और प्रोसेस जेड 50% होगा एक्स का। देखिए एक बार देखते हैं, कहते हैं प्रोसेस एक्स 150% होगा प्रोसेस वाई का, किसका होगा, प्रोसेस वाई का, और बोला है प्रोसेस जेड 50% होगा एक्स का। अब एक्स बोला वाई का, जेड बोला एक्स का, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वाई चाहिए, क्योंकि वाई से एक्स निकलेगा और एक्स से जेड निकलेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले लेट कर लेंगे वाई को 100%। देखिए आप सबसे पहले परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है ना, इसलिए वाई को 100% लेट कर लेंगे। 100 का 150% एक्स था, 150% कितना होगा 150। एक्स का 50% जेड था, 150 का 50% कितना आ जाएगा 75। और फाइनली आप इसकी क्या ले लेंगे, रेशो ले लेंगे, और इस रेशो में आपके ओवरहेड्स क्या होंगे, डिवाइड होंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा। वही सेम आगे प्रोसीजर रहेगा, बैलेंस ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड लास्ट प्रोसेस में वो फिनिश स्टॉक बन जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको वेट का लॉस गिवन होगा। देखिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें वेट का लॉस होना ही होना है, मीन्स नॉर्मल लॉस। मैंने आपको नॉर्मल लॉस बताया था, नॉर्मल जो होने ही होने हैं। ठीक है, एक आइडिया है कि होंगे ही होंगे, तो वहाँ पर सिर्फ
वेट में लॉस आता है, अमाउंट में नहीं। अमाउंट नहीं कम की जाती, सिर्फ वेट में लॉस आता है। नॉर्मल लॉस की अमाउंट कैलकुलेट नहीं की जाती, अमाउंट कैलकुलेट की जाती है एबनॉर्मल लॉस की। ठीक है जी, चलिए। द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेसेस से पास ऑन हो रहा है, ए और बी, एंड देन टू फिनिश स्टॉक। ओके, थर्ड में क्या हो रहा है जी, फिनिश्ड हो रहा है। कहता है इन अ प्रोसेस ए देयर इज अ लॉस ऑफ 3% एंड इन प्रोसेस बी 5% ऑफ टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी मतलब वेट में लॉस हो रहा है। ठीक है, द 10% ऑफ इनपुट इन ईच प्रोसेस इज स्क्रैप्ड। 10% जो स्क्रैप है, जो कि रियलाइज हो जाता है, मतलब मार्केट में सेल होकर उसके पैसे मिलते हैं, रियलाइज हो जाता है कितने रुपए से के हिसाब से, 80 रुपये पर टन प्रोसेस ए में और 140 रुपये पर टन प्रोसेस बी में, 80 एंड 140। सो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देखते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड इन टन्स, प्रोसेस ए के टन बता रखे हैं जी 2000 और कॉस्ट पर टन दे रखे हैं 200। तो यानी कि मटेरियल कितने का होगा ओवरऑल, 2000 इंटू 200 दैट इज 4 लाख, डेबिट हो जाएगा। वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में गिवन था 3% लॉस हुआ क्वांटिटी में। क्वांटिटी कितनी है जी, 2000 टन। 2000 का 3% टन में माइनस हो गया, अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है। चले आगे। आगे आपका गिवन था कि स्क्रैप जो सेल हो रहा है वो 80 रुपये के हिसाब से हो रहा है और 10% स्क्रैप है। 2000 का 10% कितना होगा जी, 200। 200 कितने में सेल हो रहा था, 80 रुपीज़ के हिसाब से, कितना बनेगा 16,000। सो बाय सेल ऑफ स्क्रैप 16,000। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो बैलेंस बचेगा, अमाउंट तो आप बैलेंस निकाल लोगे, टन में भी तो कमी आई है। ठीक है, मतलब क्वांटिटी में भी तो कमी आई है। क्वांटिटी कितनी थी, 2000, 60 तो वेट में लॉस हो गया। ठीक है, और 200 आपका सेल हो गया स्क्रैप, तो रिमेनिंग कितना बचेगा जी, 1740। तो ये याद रखिएगा कि आपकी यहाँ पर क्वांटिटी भी कम हो रही है। ठीक, अब ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में आपके पास मटेरियल गिवन था 240 पर टन, 560 टन। सो 240 को 560 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मटेरियल आ जाएगा। लेबर गिवन थी, एक्सपेंसेस गिवन है, वो आपके डेबिट हो जाएंगे। और बोला था प्रोसेस बी में 5% टोटल क्वांटिटी का लॉस होता है। तो पहले क्वांटिटी पता लगा लें। क्वांटिटी कितनी है जी, 1740 तो पीछे से आई और 560 आपने और परचेज करी, टोटल मिलके 2300। 2300 का 5% लॉस होगा वेट में, जिसकी अमाउंट कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला 10% हर प्रोसेस में सेल हो रहा था स्क्रैप, सो 10% लगाइए 2300 का, और 140 के हिसाब से हो रहा था तो 140 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकलेगी। ठीक है, फिर जो बैलेंस बचेगा वो फाइनली आपका फिनिश्ड स्टॉक होगा। और पर यूनिट कैसे निकलेगी, जो बैलेंस बचेगा डिवाइड बाय जो क्वांटिटी का बैलेंस बचेगा। ठीक है, सो उससे आपकी पर यूनिट निकलेगी। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नाउ illustration number 7. The Bengal Chemical Company Limited produced 3 chemicals during the month of July 2014 by the consecutive processes. In each process 2% total weight का लॉस होता है, 10% स्क्रैप होता है। ठीक है, और वो रियलाइज हो जाता है 100 पर टन और 20 पर टन। ठीक है, 100 पर टन प्रोसेस 1 और 2 में एंड 20 पर टन प्रोसेस 3 में। The product of the 3 processes are dealt with as follows. Process 1, 2, 3 उन्होंने बता रखा है कि पास टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना करना है जी, 75%, और अपने पास स्टॉक कितना रखना है जी, 25%। ठीक है, प्रोसेस 2 में 50-50 और प्रोसेस 3 में सारा का सारा स्टॉक रखना है, दैट इज 100%। आगे रॉ मटेरियल गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है, दोनों क्या होंगे, डेबिट होंगे। ऐसे तीनों प्रोसेसेस में आप डेबिट कर देंगे। ठीक है, तीनों प्रोसेसेस में डेबिट हो गए। लॉस आपको अब निकालना आ गया, लास्ट क्वेश्चन में मैंने निकाल के समझाया था। आप लॉस भी निकाल लेंगे, सेल भी कर देंगे।
अब जो बैलेंस बचता है हम सारा का सारा अगली प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते हैं। अब तक तो यही किया, बट यहाँ क्या गिवन है कि नेक्स्ट प्रोसेस में सिर्फ 75% जाना चाहिए और हमारे पास जो स्टॉक रखना है वो कितना रखना है 25%। सो आप क्या करेंगे, जो बैलेंस बचेगा 1000 यूनिट माइनस 20 माइनस 100 880 यूनिट, इसका 25% आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे जी, स्टॉक में, और जो बचेगा वो प्रोसेस बी में जाएगा। अब अमाउंट कैसे निकलेगी, अमाउंट के लिए भी ये दोनों प्लस होंगे, इधर से 10,000 माइनस होगा, तो जो बैलेंस बचेगा वो कितनी यूनिट का बचेगा 880, ठीक है। तो 880 से डिवाइड करके पर यूनिट निकल जाएगी, ठीक है। तो आप पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट्स निकालेंगे। ये एक नया पॉइंट था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट में आपने बोला था 50-50, सो 50 आपको स्टॉक में ट्रांसफर करना है और 50 नेक्स्ट प्रोसेस में। प्रोसीजर वही रहेगा, पहले आप बैलेंस निकालिए, इसमें से इसको माइनस करके यूनिट्स का, और इनमें से इस अमाउंट को माइनस करके अमाउंट का, फिर जो बैलेंस आएगा उसको डिवाइड करिए यूनिट से, पर यूनिट आ जाएगी, और जो यूनिट्स का 50% है 50-50 आपका स्टॉक में रहेगा और 50 आपका अगली प्रोसेस में जाएगा, उसको आप पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट प्रोसेस 3 में सारा का सारा स्टॉक अपने पास ही रखना है, ठीक है, तो अगली प्रोसेस नहीं है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, at the end of the each process carried on in a factory during the month ending January 2014, the number of units produced, नंबर आपके जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं वो हुए हैं 1700, उसमें से बोलता है 100 यूनिट हमने डैमेज वाले निकाल लिए, पर आपको अभी स्टार्टिंग में अपनी टोटल यूनिट्स निकालनी है तो आप इसे ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1800। आगे बोलता है डैमेज यूनिट को सेल किया था 5 रुपये में, ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज जो है 10% हुई, इसका मतलब ये नॉर्मल वेस्टेज के बाद की है प्रोडक्शन 1800। आपको क्या करना है, 10% अगर आपकी नॉर्मल वेस्टेज हुई थी यानी कि ये टोटल का 90% है, 10% निकला हुआ है, ठीक है। तो 1800 टोटल का 90 है, तो मुझे टोटल निकालने के लिए 100/90 करना पड़ेगा, तो यानी कि आपके टोटल यूनिट कितने बने थे जी 2000, ठीक है। 2000 यूनिट से आपका क्वेश्चन चलेगा स्टार्टिंग। आपका वेजेस गिवन है, नेक्स्ट पावर गिवन है, जनरल ओवरहेड्स गिवन है, आपको ये सब क्या करने हैं, डेबिट करने हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल जो स्टार्टिंग में आया 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आया, इसीलिए हमें स्टार्टिंग यूनिट निकालनी पड़ी, कितनी थी, क्योंकि रॉ मटेरियल उसके हिसाब से आएगा। सो 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब आप क्रेडिट में अपने हिसाब से शो करेंगे, नॉर्मल वेस्टेज कितनी थी 10%, दैट विल बी 200, और सेल कितने में हुई थी 3 रुपीज़ में हुई थी, सो 3 रुपीज़ के हिसाब से 600 आ जाएगा। बाय स्क्रैप, स्क्रैप कैसे, उन्होंने बोला था जो स्क्रैप भी 100 यूनिट्स का जो डैमेज निकला था दैट विल बी स्क्रैप्ड, ठीक है। तो वो जो स्क्रैप था वो आपका 5 रुपये के हिसाब से सेल हुआ था, वो आपका क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास नीचे गिवन है 40% ऑफ द प्रोडक्शन आपकी सेल हुई 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। सो 40% सेल का हम आइडिया लगाएंगे। पहले तो हम देखेंगे कि सेल हुई कितनी, आपकी सेल कितनी हुई है 2000 में से 200 आपका नॉर्मल वेस्टेज हो गया, 100 आपका डैमेज हो गया, यूनिट्स कितने बचे जी 1700 का 40% कितने यूनिट्स होंगे 680, ठीक है। 680 यूनिट्स आपके 40% होंगे, ये सेल हुए 20% प्रॉफिट पे, तो पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि 20% प्रॉफिट के लिए कॉस्ट कितनी है। डेबिट में जितने भी एक्सपेंसेस आपको ऐड करने हैं, ठीक है, और क्रेडिट में आपका जो सेल हो गया था नॉर्मल वेस्टेज दैट इज 600, और आपके 500 का स्क्रैप सेल हुआ वो माइनस करना है, आपके पास रिमेनिंग कॉस्ट आ जाएगी 24,500, ठीक है। अब आपकी वो रिमेनिंग कॉस्ट आ गई, आप उसको यूनिट प्रोड्यूस्ड से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1700 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगी। पर यूनिट जो आएगी आप उसको 680 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ 680 यूनिट्स फाइंड आउट हो जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ 680 यूनिट्स आप देखिए आपके पास कितनी है 9800। अब 9800 के ऊपर उसने बोला 20% प्रॉफिट पे सेल हुआ है,
ठीक है। तो आपको इसका 20% निकालना है और इसमें ऐड कर देना है, उतने में आपकी ये अमाउंट आ जाएगी, दैट इज़ 12,250। अब जितना आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आपका डेबिट होता है, आपके प्रॉफिट्स डेबिट होते हैं, 2,450 आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब जो बैलेंस बचेगा, उन्होंने क्वेश्चन में गिवन था कि दिया हुआ था कि वाई में प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देना है, तो आपको यहाँ दिखाना है जो बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ वो वाई प्रोसेस में हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।